उत्तर प्रदेश में संतों और सनातन का पान करने वालों और उनके खून से हाथ रंगने वाले अपराधियों के लिए योगी सरकार का संदेश बिल्कुल क्लियर है, या तो सलाखें या फिर सीधा यमलोक। उन्नाव में साधु मिलनदास हत्याकांड में मुख्य आरोपी 1 लाख के इनामी बदमाश इजराइल को योगी की जाबाज पुलिस ने एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया। साधु की निर्मम हत्या के बाद से ये पापी लगातार फरार चल रहे थे और कानून को चुनौती दे रहे थे, लेकिन आज कानून के लंबे हाथों ने इसके पाप का घड़ा फोड़ दिया। इस एनकाउंटर में हमारे एसओजी के एक जाबाज सिपाही को भी गोली लगी है, जबकि सब इंस्पेक्टर की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगने से उनकी जान बाल बाल बची। बड़ी जानकारी उन्नाव साधु हत्याकांड से जुड़े ये बड़ी खबर, साधु मिलन हत्याकांड से जुड़ी हुई खबर है। साधु मिलन हत्याकांड में आरोपी ढेर किया गया, पुलिस के साथ मुठभेड़ में ये आरोपी ढेर किया गया है। आरोपी इजराइल मुठभेड़ में मारा गया, लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। 1 लाख का इनामी बदमाश था इजराइल, जो कि मारा गया है। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ। एसआई सिपाही विकास के हाथ में गोली लगी है। बांगड़बऊ इलाके के पास पुलिस के साथ ये एनकाउंटर हुआ, ये मुठभेड़ हुई, जिसमें हत्याकांड का जो आरोपी था उसे ढेर किया गया है। तो इजराइल का जो इलाज है वो योगी सरकार में हुआ है। मुठभेड़ में इजराइल मारा गया है, ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। साधु हत्याकांड में इसकी संलिप्तता थी, जिसके बाद ये फरार चल रहा था, पुलिस इसकी तलाश में जुटी थी। 1 लाख का इनामी था इजराइल और आज मुठभेड़ में उसे मार गिराया गया है। उसने पुलिस टीम को देखते ही फायर कर दिया, जिससे न्यूटन सिंह दरोगा जी हैं, उनके जैकेट पर बुलेट प्रूफ जैकेट जो है उस पर गोली लगी और एक सिपाही अन्य एसओजी का वो घायल हो गया। इसके बाद हम लोगों को लगा कि जब जीवन संकट में है तो आत्मरक्षार्थ उस पर भी फायर किया गया, जिससे वो घायल हो गया और घायल अवस्था में उसको अच्छे इलाज के लिए, उसके जीवन को बचाने के लिए हम लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुला करके सीएससी बांगड़बऊ भेजा, जहां उसकी मृत्यु हो गई। और साधु हत्याकांड में कब क्या कुछ हुआ है, पूरी टाइमलाइन आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 9 जून को साधु मिलनदास की हत्या हुई, चाकू से गोद करके उसकी हत्या की गई। उन्नाव के बांगड़बऊ में साधु की हत्या हुई। हत्या के खिलाफ लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। आरोपी इजराइल पर 1 लाख का इनाम घोषित हुआ। आरोपी इजराइल का आज एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। कुछ तस्वीरें भी हम आपको स्पॉट से दिखा रहे हैं। इस खबर पर हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज उन्नाव पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब साधु मिलनदास के मुख्य हत्यारोपी इजराइल को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। हमारी मौजूदगी ठीक उस अंडरपास पे है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये वही जगह है जहां पर जो हत्यारोपी है इजराइल, उसको पुलिस ने ढेर किया। सामने तस्वीरें हैं, एसओजी है, बांगड़बऊ पुलिस है और यही वो टीम है जिसके साथ आज जो मुख्य हत्यारोपी है उसके मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद इजराइल को ढेर कर दिया गया। बताया यह जाता है कि मुखबिर के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि इजराइल अंडरपास के पास किसी का इंतजार कर रहा है। पुलिस पहुंचती है और पुलिस को देखते ही इजराइल हमला कर देता है पुलिस पर, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में इजराइल को गोली लगती है और पुलिस आनन फानन इजराइल को नजदीकी सीएससी बांगड़बऊ ले जाती है और वहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। साधु के परिजनों के पास से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है उनके परिजन से, आइए आपको सुनवाते हैं। जो बाबा मिलनदास थे वो कौन थे आपके? हमारे देवर थे, मैं बड़ी भाभी हूँ उनकी। पता चला जो मुख्य आरोपी था इजराइल, वो आज एनकाउंटर में मार गिराया गया है। इस घटना को कैसे देखते हो? अच्छा है, हमको खुशी मिली, लेकिन अभी मेन जो मास्टर है वो तो मारा ना, उसको उसका खोज हुई नहीं कोई, उसकी भी खोज होना चाहिए। इसमें बहुत से सारे लोग हैं ना, तो उसकी उन सारे लोगों की खोज होना चाहिए और इनका मकान भी गिराना चाहिए। इन लोगों का सबका मकान गिराइए। और भी कुछ महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे। कौन है आप? बाबा मिलनदास आपके? उनकी सिस्टर है। आज मुख्य आरोपी जो है इजराइल, उसको पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, किस तरीके से? उसको देखते हैं पुलिस सरकार प्रशासन को, उसको धन्यवाद, योगी सरकार को भी धन्यवाद, और उसके जो इसका मास्टरमाइंड है उसको भी ढूंढना चाहिए, उसका पता लगाना चाहिए मास्टरमाइंड कौन है। इन लोगों के घर पर अभी और भी जो कातिल हैं उनको भी ढूंढ के पकड़ना चाहिए और उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए, उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। हमारी मौजूदगी उसी भूरे टोला मोहल्ला में है जहां बाबा मिलनदास रहते थे और जहां बाबा मिलनदास की हत्या की गई थी। देखिए जो तस्वीरें हैं और यहाँ की गलियां हैं वो अभी भी बयां कर रही हैं कि जो यहाँ का माहौल है वो कंट्रोल स्थिति जो है, अगर कहा जा सके कंट्रोल में है।
लेकिन अभी भी एहतियातन पुलिस यहाँ पर लगाई गई है और पुलिस जो बल है वो यहाँ पर अभी भी इन गलियों में, इन मोहल्लों में यहाँ पर मौजूद है। हालांकि आज जो मुख्य आरोपी है इजराइल, उसको पुलिस ने मार गिराया है, लेकिन गलियों में अभी भी सन्नाटा है। आसपास लोग जरूर मौजूद हैं। घर वाले तो बाबा मिलनदास के जो हैं वो बोल रहे हैं, वो इस घटना पर अपनी खुशी भी जता रहे हैं, संतुष्टि भी जता रहे हैं, लेकिन जो अन्य लोग हैं वो बिल्कुल कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। यूपी पुलिस ने साफ कर दिया है कि साधु संतों पर हाथ उठाने वालों का अंजाम क्या होता है। 10 जून को उन्नाव में हुए साधु मिलनदास हत्याकांड का मुख्य आरोपी इस्राइल, जो पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था, आज कानून के हत्थे चढ़ गया। पुलिस के मुताबिक टीम इस्राइल की तलाश में लगातार दबिश दे रही थी। जैसे ही पुलिस ने उसे घेर कर सरेंडर करने को कहा, गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्राइल ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। दोनों तरफ से हुई इस मुठभेड़ में बदमाश इस्राइल बुरी तरीके से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मुठभेड़ में एसओजी के एक सिपाही विकास के हाथ में भी गोली लगी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मुठभेड़ के दौरान एसआई के भी बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। पुलिस ने आरोपी इस्राइल पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। इजराइल उर्फ इसराइल, जिसके द्वारा दिनांक 9/6/2025 को बाबा मिलनदास की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई थी और जिस पर 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित था। एसओजी टीम और बांगरमऊ की पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई, जिस पर अभियुक्त द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। इस फायरिंग पर हमारे एक उप निरीक्षक न्यूटन सिंह के बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी और इसके बाद पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त को गोली लगी। आखिर इस इनामी बदमाश का अंत क्यों हुआ, इसके लिए हमें 10 जून की उस काली तारीख को समझना होगा। बाबा मिलनदास, जो पिछले 30 सालों से उन्नाव के एक मंदिर में सेवादार थे, वो मंदिर से महज 200 मीटर दूर एक नए मंदिर का निर्माण करा रहे थे। पास ही में एक मस्जिद भी मौजूद थी। 10 जून को मंदिर में भजन बज रहा था, जिसका अतीक, यामीन, शफी, इस्राइल और लल्ली ने विरोध किया। विवाद बढ़ा, लेकिन 30 साल से आस्था के रास्ते पर चल रहे बाबा मिलनदास ने भजन रोकने से साफ इनकार कर दिया। बस इसी बात से बौखलाए इन आरोपियों ने बाबा मिलनदास की पीठ पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में भारी आक्रोश था। लोग आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रहे थे, लेकिन चूंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ का राज है, इसीलिए यहाँ इंसाफ की रफ्तार भी दोगुनी है। पुलिस की तफ्तीश के साथ साथ प्रशासन का बुलडोजर भी फुल स्पीड में एक्शन में आ गया। मुख्य आरोपी और भूरे टोला के सभासद अतीक ने ग्राम समाज की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके अपना बैठका यानी गुनाह का ठिकाना बना रखा था। ये वही जगह थी जहां साधु बाबा मिलनदास की निर्मम हत्या की गई थी। योगी के बुलडोजर ने चंद घंटों में अतीक के इस अवैध साम्राज्य को जमींदोज कर मिट्टी में मिला दिया। पुलिस ने इस मामले में कुल 5 आरोपियों में से 3 को पहले ही दबोच लिया है। इस्राइल का एनकाउंटर हो चुका है और बाकी बचे आरोपियों के लिए पाताल तक जाल बिछा दिया गया है। कुल मिलाकर उन्नाव की इस कार्रवाई ने एक बार फिर अपराधियों को कड़ा और साफ संदेश दे दिया है कि यूपी में अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। चाहे कहीं भी छिप जाओ, योगी की पुलिस ढूंढकर यमराज के घर पहुंचा ही देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।